हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 में आपके बायोलॉजी विषय में जो है अभी तक सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक दोनों के बारे में पढ़ा, परंतु आज हम स्थायी ऊतक के अलावा एपिडर्मिस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एपिडर्मिस जो है ये भी पौधों की संरचना को बनाने में अपना सहयोग देती है। तो जो पौधों की बाहरी त्वचा होती है, बाहर का जो आवरण होता है, उसको एपिडर्मिस बनाती है। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो एपिडर्मिस पर आधारित है। तो आइए देखते हैं एपिडर्मिस और साथ में एपिडर्मिस के कार्य, यानी एपिडर्मिस का क्या कार्य है और इसकी संरचना किस प्रकार है। तो सबसे पहले पौधों में कोशिकाओं से बनी सबसे बाहरी परत को एपिडर्मिस कहते हैं। यानी जो आपके पौधे हैं, उन पौधों में जो सबसे बाहर की परत होती है, उस बाहर की परत को जो कोशिकाएं बनाती हैं, क्योंकि आपको पता है किसी भी जीवित जीवधारी का जो शरीर है वो कई सारी कोशिकाओं या एक कोशिका, यानी कहने से तात्पर्य है कहने का कि जीवित जीवधारियों का शरीर कोशिकाओं से ही बनता है, क्योंकि जीवन की सबसे छोटी इकाई कोशिका है और उस कोशिका के द्वारा ही किसी जीवित शरीर के शारीरिक ढांचे का निर्माण होता है। तो यहाँ पर जो पौधा है उसका भी निर्माण, यानी पादपों या पौधों वृक्षों का निर्माण भी कई सारी कोशिकाओं से होता है। तो जो एपिडर्मिस है ये पौधों में कोशिकाओं से बनी सबसे बाहरी परत होती है। यानी जो सबसे बाहर की परत है पौधों में, उस परत को एपिडर्मिस कहा जाता है। एपिडर्मिस जो है यह पौधे की पूरी सतह को ढके रहती है। यानी जिस प्रकार से हमारा शरीर पूरा शरीर जो है वो त्वचा से ढका रहता है, उसी प्रकार से जो पौधे की बाहरी शरीर होता है, पौधे का जो शरीर होता है, उस पूरी सतह को जो है एपिडर्मिस ढके रहती है। शुष्क स्थानों पर मिलने वाले पौधों की एपिडर्मिस मोटी होती है। शुष्क स्थानों पर यानी कि जहाँ पर सूखे की स्थिति होती है, या आप ऐसे कह सकते हो मरुस्थलीय पौधे। मरुस्थलीय पौधे यानी जहाँ पर मरुभूमि है, जैसे राजस्थान वगैरह, हमारे भारत में राजस्थान वगैरह ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर मरुभूमि, मरुस्थल भूमि मिलती है। तो उस मरुस्थल भूमि में, शुष्क भूमि में उगने वाले जो पादप होते हैं, उन पादपों की जो एपिडर्मिस होती है वो काफी मोटी होती है। और मोटी होने का भी कारण है वो आप नीचे अभी समझ जाओगे। इसके आगे अधिकांश एपिडर्मल कोशिकाएं अपेक्षाकृत चपटी होती हैं। यानी अधिकांश जो एपिडर्मल कोशिकाएं हैं वो कैसी होती हैं? चपटी होती हैं, आकार में चपटी होती हैं। यानी जो एपिडर्मिस की कोशिकाएं हैं वो आकार में चपटी होती हैं। देखिए यहाँ पर एपिडर्मिस की कोशिकाएं बनाई गई हैं। एक पार्श्व दृश्य है और दूसरा पृष्ठ दृश्य है। तो पार्श्व दृश्य में ये देखिए एपिडर्मिस की कोशिकाएं बनी हुई हैं और ये बीच में है जो रक्षी कोशिकाएं हैं। यानी जो बाहर की परत है वो पौधे की रक्षा करती है। तो रक्षा करने का मतलब है कि पौधे को विभिन्न वातावरण में, कई परिस्थितियों में उसको रहने के अनुकूल बनाती हैं। तो ये रक्षी कोशिकाएं जो हैं ये बाहरी त्वचा के माध्यम से पादपों को, पौधों को रक्षा प्रदान करती हैं। यानी इसमें ये रक्षी कोशिकाएं पार्श्व दृश्य में स्पष्ट इस तरीके से देख पा रहे होंगे, और पृष्ठ दृश्य में ये इस प्रकार से जो है रक्षी कोशिकाएं बनी हुई हैं।
और इसी के ऊपर आपको जो पार्श्व दृश्य है, इस पार्श्व दृश्य में स्टोमेटा यानी ये कुछ अलग प्रकार की संरचनाएं दिखाई दे रही हैं। तो ये जो स्टोमेटा हैं इनके बारे में भी आगे हम पढ़ेंगे। जो स्टोमेटा होते हैं ये जो है पत्ती की जो एपिडर्मिस होती है यानी पत्तियों के ऊपर की जो बाहरी सतह होती है उस पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं और ये छिद्र जो है स्टोमेटा कहलाते हैं। यानी जो ये छोटे छोटे छिद्र है, ये छिद्र जो पत्ती की बाहरी सतह होती है, पत्ती की जो एपिडर्मिस होती है, उस पत्ती की एपिडर्मिस पर ये छोटे छोटे छिद्र स्टोमेटा उपस्थित होते हैं। तो स्टोमेटा का भी कार्य होता है, जो ये स्टोमेटा है ये वायुमंडल से गैसों का जो है आदान प्रदान करते हैं। क्योंकि ये छोटे छोटे छिद्र होते हैं तो जो वातावरण की वायु है उस वायु यानी पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषी होते हैं, स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा बना लेते हैं। तो पौधे जब अपना भोजन बनाते हैं तो उस समय उनको कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के पश्चात वे ऑक्सीजन का निष्कासन करते हैं। तो जो ये स्टोमेटा छिद्र है यानी पत्तियों की सतह पर वो कार्बन डाइऑक्साइड का यानी क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं और ऑक्सीजन का निष्कासन करते हैं। तो हम बात कर रहे थे एपिडर्मिस कोशिकाओं की। तो ये जो स्टोमेटा है ये पत्तियों की बाह्य सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, आप समझ पाए, और इनके बीच ये आपको कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं। ये कोशिकाएं जो हैं एपिडर्मिस सेल्स या एपिडर्मिस कोशिकाएं कहलाती हैं। इन्हीं एपिडर्मिस कोशिकाओं से जो है पौधे की बाहरी सतह का निर्माण होता है। इसके बाद आगे देखिए, इनकी बाह्य तथा पार्श्व भित्तियां आंतरिक भित्तियों से मोटी होती हैं। यानी जो एपिडर्मिस कोशिकाएं हैं वो त्वचा यानी पौधे की त्वचा के बाहरी त्वचा होती है उसको मोटा बनाती हैं। क्योंकि बाहरी और पार्श्व भित्तियां यानी जो बाहर की भित्तियां होती हैं, पार्श्व भित्तियां जो होती हैं वो मोटी होती हैं, जबकि आंतरिक भित्तियां जो होती हैं वो पतली होती हैं। लिखा भी है कि इनकी बाह्य तथा पार्श्व भित्तियां आंतरिक भित्तियों से मोटी होती हैं। और मोटी होने का भी कारण है, अभी कार्य में आप इनका सब समझ पाओगे कि इनकी संरचना इस प्रकार से क्यों बनी होती है। तो आइए अब देखते हैं हम एपिडर्मिस के कार्य। तो एपिडर्मिस के कार्य में पहला कार्य लिखा गया है कि एपिडर्मिस सभी भागों की रक्षा करती है। यानी जो एपिडर्मिस है ये पौधे के सभी भागों की रक्षा करती है। तो आप यहाँ पर पौधे के लिख लीजिए, ठीक है, किसकी रक्षा करती है, पौधे के। एपिडर्मिस पौधे के सभी भागों की रक्षा करती है, क्योंकि पौधे जो आपकी एपिडर्मिस है ये पौधे की बाहरी सतह का निर्माण करती है। पौधे की बाहरी परत को एपिडर्मिस कहते हैं। तो जो पौधे के विभिन्न भाग हैं जैसे जड़, तना, पत्ती, पुष्प, इन सभी बाहरी सतहों का जो है एपिडर्मिस सुरक्षा करती है। यानी विभिन्न वातावरण के अनुकूल उन अंगों को जो है समायोजित करती है, जिसके कारण वो अंग उस वातावरण में रहने के अनुकूल होते हैं और पौधे का उचित वृद्धि और विकास होता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है, शुष्क स्थानों पर मिलने वाले पौधों में एपिडर्मिस मोटी होकर जल हानि को कम करती है। तो शुष्क स्थानों पर यानी जहां पर जो है सूखे जैसी स्थिति होती है, जहां पर पानी का अभाव होता है, जैसे मरुभूमि, मरुस्थल की भूमि या जो मरुस्थलीय पादप होते हैं, उन मरुस्थलीय पादपों की जो बाहरी त्वचा होती है यानी उस पर एपिडर्मिस मोटी होती है। क्यों? क्योंकि उनको पानी की मात्रा कम मिल पाती है, यानी उनको पानी उपलब्ध नहीं हो पाता है उचित तरीके से। इस कारण से उनकी जो बाह्य त्वचा होती है, बाह्य परत होती है, वो मोटी हो जाती है।
जिससे क्या होता है कि जो मरुस्थलीय पादप हैं उन मरुस्थलीय पादपों में जल की हानि कम होती है, क्योंकि उनके शरीर में जो जल उपस्थित होता है वो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के माध्यम से कम उड़ पाता है, कम वाष्प के रूप में निष्कासित हो पाता है, क्योंकि उनकी एपिडर्मिस इतनी मोटी होती है, इतनी ज़्यादा मोटी होती है। तो आप समझिए कि जो मरुस्थलीय पौधे हैं उन मरुस्थलीय पौधों की जो सतह है उस सतह की एपिडर्मिस पर जो है क्यूटिन का एक जल अवरोधक रासायनिक पदार्थ होता है। यानी किसका होता है? क्यूटिन। क्यूटिन का ये जो है क्यूटिन जो है, ये क्यूटिन पदार्थ जो है ये एक जल अवरोधक का कार्य करता है। तो ये जल अवरोधक यानी क्यूटिन का जो आपके शुष्क स्थानों या मरुस्थलीय स्थानों पर पादप मिलते हैं उनकी बाहरी सतह पर पाई जाने वाली जो एपिडर्मिस होती है उस एपिडर्मिस पर क्यूटिन का यानी क्यूटिन एक जल अवरोधक रासायनिक पदार्थ होता है, जिसके कारण वो मरुस्थलीय पौधों में जो है जल की हानि कम होती है। यानी उन पौधों के शरीर से जल कम वाष्प के रूप में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के माध्यम से कम जल वाष्पित या निष्कासित हो पाता है। और पौधे क्या करते हैं? इस प्रकार जो है पौधों की रक्षा होती है, यानी ये एपिडर्मिस जो है जल हानि को भी कम करती है और पौधों की सुरक्षा होती है। इसके बाद तीसरा पॉइंट है हमारा, इसकी कोशिकाओं में उपस्थित पर्णहरिम प्रकाश संश्लेषण भी करता है। यानी जो एपिडर्मिस है इस एपिडर्मिस में कुछ मात्रा में जो है क्लोरोफिल यानी पर्णहरिम उपस्थित होता है। वैसे पौधे की जो पत्तियां हैं, पौधे के भाग पत्तियों में ही सबसे अधिक मात्रा में पर्णहरिम उपस्थित होता है, परंतु कुछ मात्रा में जो है पर्णहरिम पौधे की बाहरी परत एपिडर्मिस में भी होता है। तो आपको पता है पौधे प्रकाश संश्लेषी होते हैं, जो सूर्य के प्रकाश, पर्णहरिम, जल इत्यादि कच्ची सामग्री के माध्यम से अपने भोजन को यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा बनाते हैं। तो जो आपकी एपिडर्मिस है उसमें जो क्लोरोफिल पाया जाता है यानी कुछ मात्रा में जो पर्णहरिम पाया जाता है वो पर्णहरिम भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को करने में सहायता करता है, मदद करता है। तो तीसरा कार्य हो गया कि जो एपिडर्मिस है ये पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने में भी मदद करती है। तो इस प्रकार एपिडर्मिस को आप समझ पाए और एपिडर्मिस के 3 कार्य यहाँ पर लिखे गए हैं, तीनों कार्यों के बारे में समझ पाए। और ये देखिए यहाँ पर आपके जो एपिडर्मिस की कोशिकाएं हैं वो बनाई गई हैं। ये बीच में देखिए रक्षी सेल्स हैं यानी रक्षा करने वाली कोशिकाएं, और इसके बीच में जो ये कोशिकाएं बनी हुई हैं ये आपकी एपिडर्मल कोशिकाएं या एपिडर्मिस कोशिकाएं हैं। और ये पृष्ठ दृश्य में आप आसानी से देख पा रहे होंगे कि बीच बीच में स्टोमेटा हैं और इनके बीच में रक्षी कोशिकाएं उपस्थित हैं। और स्टोमेटा को आपका कार्य पता है कि ये पत्तियों की बाहरी सतह पर छोटे छोटे छिद्र के रूप में उपस्थित होते हैं, जो कि वातावरण से गैसों का आदान प्रदान करते हैं। इसके साथ साथ वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को भी करने में मदद करते हैं। तो आप अपनी कॉपी पर एपिडर्मिस को भी अच्छे से लिखना कार्य, और उसके साथ साथ में एपिडर्मिस की जो संरचना बनाई गई है पार्श्व दृश्य और पृष्ठ दृश्य दोनों दृश्यों को बनाना। आज का वीडियो इतना ही यानी समाप्त होता है। आपको मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।